नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। तो इसमें 69, 70, 71 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? लेवे जी मैं पढ़ देता हूँ। नमस्ते, प्रणाम। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। पढ़ दूं? हाँ जी पढ़िए ना। मलुपले पार्श्वेद्वा गुदे रक्त कफोदभाव ताम्रो व्रणो सब अंत। लोग को पढ़ने दीजिए सर, आप इतना अच्छा, शुभ उच्चारण कर रहे हैं। मलोपले स्वेदाद्वा गुदे रक्त कफोद्भव बोलिए सब लोग। ताम्रो वर्णो अंतः कंडुमान जायते भूय उपद्रवः ताम्रो व्रणयो जायते भूर्युपद्रवो केचितं मातृका दोषं वदयन्ते अन्ये हि पूतनम् केचितं मातृकादोषं वदन्त्यन्योन्यपूतनम् पुष्टारुगुर्दकुट्टं च केचिंचं तमनामिकम् भ्रष्ट उरुबुधकुट्टं च केचितं अनामिकम् तत्र धात्र्यापयसोद्यं पित्तश्लेष्माहरौषधेः तत्र दात्यापयश्चोत्तिश्लेषमहरौषधैः श्रितं शीतं च शीताम्बुयुक्तम् अनन्तरपानकम् श्रुतशीतं च शीताम्बूयुक्तम् अन्तर्पानकम् सक्षौद्रताक्षशैलेन व्रणं तेन च लेपयेत् सच्छौद्राक्षशैलेन व्रणं तेन च लेपयेत् त्रिफलाबदरोपलक्ष्यं त्वक्काथं परिसेचितम् त्रिफलाबद्रीप्लक्षपातपरिचितम् काशीसरोचनातुत्थं मनोहालरसाञ्जने काशीसरोचनातुत्थमनोहालरसाञ्जने लेपयेदाम्लपिष्टवा चूर्णितैर्वा अवचूर्णयेत् लेपयेद् अम्लपिष्टैर्वा चूर्णितैर्वा अवचूर्णयेत् शुश्लक्षणैरथवा यष्टि शङ्खसौवीरकाञ्जने सुश्लक्षणैः अथवा यष्टि शङ्खसौवीरकाञ्जने लेपयेदाम्लपिष्टर्वा चूर्णितैर्वा अवचूर्णयेत् सारवा संख्यनाभि नहीं लेपयेदाम्लपिष्टर्वा चूर्णितैर्वा अवचूर्णयेत् लेपयेद् अम्लपिष्टैर्वा चूर्णितैर्वा सुलक्षणैरथवा यष्टि सौवीरकाञ्जने सुश्लक्षणैरथवा सारिवा शङ्खनाभिभ्याम् असनस्य त्वचा अथवा रागकण्डूत्कट्टे कुर्यादक्तस्रावं जलौकसा सव च पितृव्रणक्षिस्य ते गुदकुट्टके सर्वे च पितृव्रणजित्स्ते गुदकुट्टके
मल के लगे रहने से या पसीना आने से गुदा में रक्त एवं कफजन्य ताम्र वर्ण का व्रण हो जाता है। गुदा के अंदर कंडू होती है और इस व्रण में बहुत उपद्रव होते हैं। इसको कोई मातृका दोष कहते हैं और कई अहिपूतना कहते हैं, कोई पृष्ठारु, कोई गुदकुट, कोई अनामिका कहते हैं। इसमें धात्री के दूध का पित्त श्लेष्महर औषधियों से शोधन करना चाहिए। पित्त कफहर औषधियों से सिद्ध कषाय पान देना चाहिए। मधु और रसांजन मिश्रित अति शीतल जल को बीच बीच में देना चाहिए। मधु और रसौत का व्रण पर लेप करना चाहिए। व्रण पर पहले त्रिफला, बेर, पिलखन इनकी छाल के क्वाथ से परिषेक करें, या कासीस, रोचन, तुथ, मैंसिल, हरताल, रसौत इनकी कांजी में पीस कर लेप करें, या फिर कासीस आदि के चूर्ण को व्रण पर छिड़कें, या मुलेठी, शंख, सौविरा कांजन अनेक बारीक चूर्ण को छिड़के, या सारिवा और शंख नाभि के चूर्ण को छिड़कें, या असन की छाल का लेप करें। सूर्खी और अतिशय कंडू होने पर जलौका से रक्तस्राव करें। गुद कुट्टक रोग में पित्त व्रण सा नाशक समस्त उपचार उत्तम है। श्रित शीत के स्थान पर शीत शीत पाठ उत्तम है। शीत शीत का अर्थ चंदन या इंदु है। धन्यवाद वैद्य जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और पढ़ाया भी सभी को, थैंक यू आपका। इसमें बोल रहे हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसका अगर मल लग जाता है या फिर गुदा के अंदर, वो अच्छे से क्लीन नहीं किया, और आजकल तो बहुत ज्यादा माओ को फैशन हो गया है कि टिश्यू पेपर से साफ करना है, जबकि पहले के जमाने में पानी से ही धोना सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन आजकल टिश्यू पेपर से साफ अगर कर रहे हैं बच्चे का पॉटी, तो मल कहीं अगर लगा रह गया या पसीना आ रहा है, गुदा में रक्त एवं, तो फिर क्या होता है कि उससे इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने से गुदा में रक्त एवं कफजन्य ताम्रवर्ण का व्रण हो जाता है। गुदा के अंदर कंडू होती है, खुजली होती है, और व्रण में बहुत उपद्रव होते हैं। इसको कई लोग मातृका दोष कहते हैं, या कहीं अहिपूतना कहते हैं, कोई पृष्ठारोह, कोई गुदकुट या अनामिका कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहां पे पूरी तरह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या करना है कि धात्री का दूध को पित्त श्लेष्मल औषधियों से शोधन करना चाहिए। जो माँ दूध पिला रही है या धात्री पिला रही है, उसका पित्त और श्लेष्मल औषधियों से शोधन कराना है। पित्त कफहर औषधियों से सिद्ध कषाय पीने के लिए देना है, तो उससे अच्छे से पेट साफ होगा उसका, बच्चे का। और क्या देना है, मधु और रसांजन मिश्रित अति शीतल जल के बीच में देना चाहिए, बीच बीच में देना चाहिए पीने के लिए, क्योंकि वो माँ के या धात्री के दूध पे डिपेंडेंट है। तो अगर स्तन्य अच्छा रहेगा तो फिर वो गुद भाग में इन्फेक्शन भी नहीं होगा उसको। और मधुर रसोद से व्रण पर लेप करना है। व्रण पर पहले त्रिफला, बेर, पिलखन इनकी छाल के क्वाथ से परिषेक करना है, अथवा कासीस, रोचन, तुत्थ, मैनशील, हड़ताल, रसौंत इनको कांजी में पीसकर लेप करना है, अथवा कासीस आदि के चूर्ण को व्रण पे छिड़कना है, अथवा मुलेठी, शंख, सौवीरकांजन इनके बारीक चूर्ण को छिड़कना है, या सारीवा, शंख नाभि के चूर्ण को छिड़कना है, जिससे वो कषाय रस से ना पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। और मुलेठी है वो तो हील करता है, व्रण रोपक है, व्रण शोधक है, संधान करता है। और असन की छाल का भी लेप करना है। सुर्खी और अतिशय कंडू हो रहा है तो जोक से रक्त स्राव करना है। गुद्द कुट्टक रोग में व्रण पित्त नाशक, मतलब पित्त व्रण नाशक समस्त उपचार उत्तम है। और शीत शीत के स्थान पे शीत शीत बोलते हैं, ये इंदु बोलते हैं कि शीत शीत का मतलब है चंदन, चंदन का लेप लगाना है। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे जी। ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज। गुदे कफ रक्त रक्त कफोद्भव, ये वाला पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? अश्विनी मैम आप पढ़ेंगी? अश्विनी मैम आप तक मेरी आवाज जा रही है? शायद नहीं जा रही है। कोई और पढ़ना चाहे? आरती मैडम, महेंद्र सर। मैं पढ़ूं सर। हाँ जी। बुधे रक्त कपोद्भवो मलोपलेपात स्वेदाद्या ताम्रो व्रण कंडूम अनंतरो बहु उपद्रवो जायते तय तथाविद केचिद मात्रका दोष कथयन्ति अपरे च पूतन संयम इत्याहु केचिद पृष्ठार इति केचिद गुदकट्टम इति केचिद तम अनामकम ब्रूहति। थैंक यू सर। अभी रुकिए, इसमें ऐसे बोल रहे हैं, इसके पहले वाला एक श्लोक रह गया था, हरित्यादि मक्षुत स्तन्येन शिशु पित्वा तालु कंटकादि विमोच्यते, मतलब हरित के आदि, हरित की बच्चा कुष्ठ, अच्छा ये हो गया था कल, तालु कंटक वाला हो गया था। ये बोल रहे हैं कि गुदा में रक्त का या कफ का कोई भी वहां पे मल है उसका लेप है, रक्त मल कफ उद्भव मल का उपलेप है या स्वेद है, रक्त की दृष्टि है, कफ की दृष्टि है, ऐसा मल आ रहा है,
और उसका लेप है या स्वेद के वजह से ताम्र वर्ण का कंडू वाला बहुत उपद्रव वाला व्रण हो जाता है। तो उसमें केचिन मात्रका दोष कहते हैं, उसको मात्रिका दोष कहते हैं। कुछ लोग पूतन अहिपूतन कहते हैं, पूतन संज्ञा मित्याहु, केचित पृष्ठारू रीति, कोई लोग पृष्ठारू बोलते हैं, कुछ लोग गुड्डकुट बोलते हैं, कुछ लोग अनामिक बोलते हैं। आगे का पढ़िए सर। तत्र तस्मिन् अनेक नाम्नि रोगे धात्र्या क्षीर शोधनीयम के पित्त श्लेष में हृद भी औषधि। इसलिए वहां पे अलग अलग नाम से ये रोग को बोलते हैं। धात्री को इसमें क्षीर जो है दूध है उसका शोधन करना चाहिए और पित्त श्लेष्महर औषधियां देनी चाहिए। जी आगे का पढ़िए। स छौद्रेण वर्तते यत तम स छौद्रम स छौद्र च तत् ताक्षर्य शैल च तेन युक्त शीतांबु अनंतरम पानकम च हितम किम भूतम श्रुत शीतम अत्र च शीतम शीतमात्र च शीतत्वेनैव। लवद्वा लवद्वात् आच्छाद आच्छादम्यम त्यत शयार्थम एवि पित्तोपशांति भवति अतएव च तत् सहितस्य कपस्य समनाय माक्षिक रसायन योगो अत्र कृत तेन च जलेन व्रण लेपयेन किम भूत व्रणम तिरफलादि क्वाथेन पर्षेच संत काशी सादि भी अम्ल पिष्टैवा लेपयेत अथवा एतेव चूर्ण व्रणम अवचूर्णयेत अथवा मधुकादि भी सुपिष्टै अवचूर्णयेत सार्वासंकनाभिभ्याम अवचूर्णयेत अथवा असन त्वचा लिम्पयेत राग कंडूदाक्ये जलौका भी श्राव कुर्यात जलौकसा जातौ इति एक वचना तस्य प्रयोगो ने दो दोषाय तथा संलक्ष्य दृष्टवात सर्व चिकित्सित पित्त व्रण तुत्थ गुद कुट्टके सस्यति। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा सर, आपने शुद्ध उच्चारण किया। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जब ये गुद्दकुट्ट या अनामिका या अहिपुतन नाम का जो गुद्द भाग में व्रण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या करना है कि सहशौद्रन वर्तते यत सशौद्रम, मतलब शहद के साथ जब यूज किया जाता है तो उसको सशौद्र बोलते हैं। उसमें ताक्षशैल का लेप लगाना है। ताक्षशैल का मतलब क्या है? एक मिनट, इसमें ताक्षशैल का मतलब क्या बताया? रसांजन को बोलते हैं शायद, मधु और रसांजन मिश्रित। हाँ, रसांजन को ताक्षशैल बोलते हैं। तो मधु और रसांजन को मिक्स करके वहां पे लेप लगाना है और ठंडे पानी से उसको धो देना है। या पानक जो है वो हितकारी को होता है। किम भूतम, किस तरह से? श्रित शीतम, मतलब रात को काढ़ा बना दिया और दिन सुबह उसको यूज किया। अत्र जो शीत मात्र से शीतत्वेनैव, वो जो ठंडा रहता है उससे जो ठंडापन मिलती है उससे पित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। लभत्वा शाततम्यत अतिशयार्थम एवं पित्तोपशांति होती। तो जो ठंडा जो काढ़ा बना के सुबह यूज कर रहे हैं ना, उससे पित्त को शांति मिलती है। अतएव तत्संहित से कफ से शमनाय माक्षिक रसायनों योगोत्र कृता, उसके साथ में कफ के शमन करने के लिए, क्योंकि पित्त और कफ की वजह से ये होता है, तो उसमें माक्षिक और रसांजन का योग है वो भी मिक्स करके लगाते हैं। तेन च जलेन व्रण लेपित, उसके साथ जल के साथ मिक्स करके व्रण पे लेपन करना है। किम भूतम व्रणम, और किस तरह से व्रण पे चिकित्सा करना है? तो त्रिफला क्वाथिन परिसेचित, मतलब त्रिफला के क्वाथ से उसको धोना है, परिसेचन करना है। उसके बाद में काशी सादी भी अम्ल पिष्टरवा लेपित, काशी सादी को लेना है, अम्ल द्रव्यों से मिक्स करके पीस कर लेप करना है। अथवा एतेव चूर्णित व्रणम अवचूर्णित, उसके बाद में चूर्ण का अवचूर्णन करना है, मतलब ऊपर से ऐसे गिराना है, ऐसे स्प्रिंकल करना है। अथवा मधुक आदि भी सुपिष्टर अवचूर्णित, या मधुक आदि जो है, मधुक मतलब यष्टि मधु आदि का पीसा हुआ जो चूर्ण है वो अवचूर्णन करना है, गिराना है। सारिवा शंख नाभिभ्याम अवचूर्णित, सारिवा और शंख नाभि आदि को अवचूर्णन करना है। अथवा असन त्वचा लिम्पित, असाना नाम की वनस्पति होती है विजयसार, उसकी त्वचा जो रहती है उसका पाउडर को ऊपर से लगा देना है। राग कंडवाधिक के, बहुत रेडनेस है और खुजली बहुत ज्यादा हो रहा है, तो जलों को भी रस्त्राव कुर्यात, तो छोटे बच्चे को भी हम लोग जलौका लगा सकते हैं। छोटे से जलौका लगा दें, गंदा खून निकाल दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो गुद्द किट या
गुद भाग में जो व्रण है उसके लिए। जलौकसा जातो इत्येक वचना तस्य प्रयोगो न दोषाय तथा सलक्षित दृश्यत्वात्। मतलब जलौका में कोई दोष नहीं होना चाहिए, इन्फेक्टेड जलौका नहीं होनी चाहिए कि किसी और को लगा दिया और उसको छोटे बच्चों को लगा रहे हैं तो फिर वो बच्चे को और इन्फेक्शन होगा। तो उसका जलौका शुद्ध होना चाहिए। सर्व चिकित्सक पित्त व्रण तुल्य गुद कुटक शस्यते। मतलब सभी चिकित्सा में पित्त व्रण की जो चिकित्सा बताई है, पित्त व्रण तुल्य गुद कुटक के शस्यते, गुद कुटक में पित्त व्रण की जैसे तुल्य चिकित्सा करना चाहिए। जी थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ा। अभी आगे का शशि मैम या अश्विनी मैम या कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। पढ़िए 76 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा? मनीषा मैडम, आरती मैं मैम। हाँ जी आप पढ़िए। मिट्टी खाने से उत्पन्न शिशु रोग की चिकित्सा। पाठावेलद्विरजनी मुस्तभार्गी पुनर्नवै सबिल्वतूषणे सर्पी वृश्चिकालियुतैः स्मृतम् लिहानो मात्रया रोगै मुच्यते मृत्तिकोद्भवै। पाठा, वायविडन, हल्दी, दारू हल्दी, मुस्ता, भारगी, पुनर्नवा, बिल्व, त्रिकटु, बिच्छू बूटी इनके साथ सिद्ध घृत मात्रा में चाटने से बच्चा मृत्तिका के खाने से उत्पन्न रोगों से मुक्त हो जाता है। हाँ ये बहुत ही अच्छा दवाइयाँ हैं। जब भी ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने मिट्टी खाया है तो हमारे सर का एक मातीचा फॉर्मूला है, मातीचा योग, उसमें भी यही सारी चीजें हैं। वाघभट से ही लिया है हमारे सर ने और मातीचा फॉर्मूला। तो मिट्टी खाने से जितने भी बीमारियां होती है उसके लिए बताया है। बच्चे क्या है ना, कैल्शियम की कमी होती है तो ये सब खाते हैं और पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको, और मृत भक्षणजन्य पांडु भी हो जाता है। इसलिए पाठा, बायबिडंग, हल्दी, दारू हल्दी, मुस्ता, भारंगी, पुनर्नवा, बिल्व, त्रिकटु, बिच्छू बुट्टी, बिच्छू बुट्टी को वृश्चिकाली भी बोलते हैं। इनसे सिद्ध घृत जो है उसको चटाना है। इससे मिट्टी के खाने से उत्पन्न जितने भी कृमि वगैरह हैं, पांडु है, वो सब ठीक हो जाता है। इसकी टीका पढ़ेंगे। हाँ सविता मैम पढ़िए पाठादीपि। हाँ, पाठादिबी पक्वघृत मात्रया लिहन मृत्तिको भवे रामयेर मुच्यते। हाँ मतलब पाठा आदि को लेना है, उससे घी सिद्ध करना है, पकाना है और उसको मात्रा पूर्वक लेहन करना है, चटाना है। तो मिट्टी से उत्पन्न हुए जितने भी आमय हैं, रोग हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। आगे का श्लोक है वो पढ़ के फिर ये खत्म हो जाएगा। कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज आप लोगों में से कोई और पढ़िए। कौन पढ़ेगा? सब शशि मैम आप पढ़ सकती हैं, आरती मैम या सविता मैम आप ही पढ़ दीजिए। मनीषा मैम आप पढ़ रही हैं, पढ़िए सर हाँ जी पढ़िए। नाम से औषधि प्रयोग विधि है। जी औषधि प्रयोग विधि ये है ना सर? हाँ हाँ जी। व्याधेर्मध्यस्य भेजस्यं स्तनस्तनेन प्रलेपितः। आगे पढ़िए। सर। हाँ नीचे स्थितो मुहूर्ते। स्थितो मुहूर्ते धोतोऽस्नु इतस्तं तं जयेद्रुतम् इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शृणु श्रीमद् मद्भागवत विरत चिता यामस्ता अष्टांग हृदय संहितायाम षष्ठ उत्तरास्थाने वाला मया प्रतिषेधो नाम द्वितीयो अध्यायः समाप्तः। आगे सर। हाँ हिंदी वाला पढ़िए। हाँ इस रोग की जो औषधि है उस औषधि से स्तनों पर लेप करके एक मुहूर्त भर उसको रहने देना चाहिए। फिर उसे धोने पर बच्चा स्तन को पीने से उस रोग से मुक्त हो जाता है। वक्तव्य है मुख पाक रोग में मुख पाके तु बाला नाम समासार मयोरजः गैरिकम गैरिकम
संयुक्तम भेषजम सरसांजनम। सेकंड है अश्वत्थ दल चौद्रे मुख पाके प्रलेपनम। अन्य योग लवंग चतुसम। अतिसार में दाड़िम चतुसम अनुपान बकरी का दूध अतिसार नाशक। बालकुट जावालेह आमशूल रक्त स्राव में दंतोद्भेद घातक। इसके उपयोग में दांत जल्दी आते हैं। ज्वर अतिसार नष्ट होता है। कुमार कल्याण रस ज्वर श्वास पारिगर्भिक रोग अतिसार में उत्तम है। अश्वगंधा घृत बालक को पुष्ट करने में अग्निदीप्त के लिए तथा दंतोद्भवजन्य रोग में उत्तम है। आदि घृत दंतोद्भव रोगों में अरविंदासव ग्रहणी दोष निवारक। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में उत्तर स्थान का बालामय प्रतिषेध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जी जी इसमें बोल रहे हैं कि जो भी रोग की औषधियां देना है, अब बच्चा तो खा नहीं सकता है, तो उस औषधि को स्तनों का जो निप्पल्स है, रोला है, वहां पे लेप करके 1 मुहूर्त तक 45 मिनट्स तक लगा के रखना है। फिर उसको धो देना है। तो वो बच्चा जब पहले लगा के उसको एब्जॉर्ब होने देना है, या पूरे स्तनों पे लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि वो जब स्तन में आएगा, तो क्योंकि वो पूरा रक्त में मिश्रित हो गया होता है, तो वो जब दूध पिएगा तो उस रोग से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे को देने के लिए बोला है। मुखपाक रोग में मुखपाके तो बालानाम शास्त्रामय मयोरजः, मतलब बच्चे को अयोरज के साथ में ताम्रसार इसके साथ देना है। गैरिक गैरिक और मधु के साथ मेडिसिन देना है। सरसांजनम सुरसांजनम तुलसी और अंजन देना है। और मुखपाक में अश्वत्थ त्वग दल शौद्रे, मतलब पीपल जो रहता है, पीपल का जो पंचांग है या फिर उसका जो त्वचा है, उसको मधु के साथ मुख में लेपन करना है, तो कषाय रस से वो हील हो जाता है। अतिसार में लवंग चतुसमा, लवंग 4 भाग में लेके, और दाड़िम चतुसमा बकरी के दूध में बकरी के दूध के अनुपान के साथ देना है अतिसार में। या लवंग 4 भाग, 4 लवंग और बकरी का दूध शायद, और अनार 4 भाग, ऐसे देके अतिसार में देना है। बाल कुट जावले जब आम शूल है, एमबीएसिस या रक्तस्राव हो रहा है, तब देना है। दंत विरोधक दांतक, जब दांत आ रहे हैं तो ज्वर अतिसार होता है तो भी ये देना है। कुमार कल्याण रस श्वास का पारिगर्भिक रोग, पारिगर्भिक मतलब नाभि का रोग होता है, और पारिगर्भिक वही होता है ना शायद, पारिगर्भिक शायद गर्भिणी माता के दूध पीने से होता है शायद। अतिसार में उपयोगी है कुमार कल्याण रस। अश्वगंधाकृत मतलब बालक को पुष्ट करने के लिए अश्वगंधाकृत देते हैं। कुमार कल्याण बालक को पुष्ट करने के लिए, अग्निदीप्ति के लिए देते हैं। दंतोद्भव जन्य रोगों में उत्तम है। पिपल्यादिकृत दंतोद्भव रोगों में उपयोगी है। और अरविंदासव ग्रह दोष निवारक है, क्योंकि बच्चों को ग्रह बाधा ज्यादा होती है, नजर लगती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए। यस्य रोगस्य, जी सर। यस्य रोगस्य यदोष 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 मुक्त तेने तेने वोषधेन स्तन। एक मिनट सर। प्रलेपितो मुहूर्त मात्र नाड़िकाद्वय यावद विधृत स्तनो अनुदौत पश्चात पीतस्य अनियत रोग जयेत इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरिचयातायामस अष्टांग हृदय टीकया सर्वांग सुंदराख्याया षष्ठे उत्तर स्थाने बाला मय प्रतिषेधो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। हाँ, इसका मतलब है कि जो रोग है उसको औषधि, जो औषधियां उसको कहा गया है, उसको वो औषध के साथ स्तनों में प्रलेपित कर देना है। मुहूर्त मात्र मतलब 45 मिनट तक, जिसको 2 नाड़िका ऐसे बोलते हैं। और उसके बाद में स्तनों को धो देना है। और फिर जब स्तन्यपान करेंगे तो बच्चे को वो बीमारी ठीक हो जाता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होता है। इस तरह से मृगांग दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है। उत्तर स्थान 6वां स्थान है, और बाला में प्रतिषेध उत्तर स्थान का द्वितीय अध्याय है, वो समाप्त हुआ। चलिए, आप लोगों में से कौन भगवान का प्रेयर करना चाहेगा? मनीषा मैडम, आप शांति पाठ कर सकती हैं।
जी सर। जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधः शांति वनस्पतः शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी का दिन शुभ हो। सभी को प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।